वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो पिछले वीडियो में हमने पोलिनोमियल का वन शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें आपको बताया गया था वो सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके आने वाले क्लास 9th के टर्म 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे आज सर्किल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसको मैंने आपको बता रखा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सरसाइज 10.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके आने वाले टर्म 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले इसी का सॉल्यूशन देखेंगे और देन इसमें सर्कल चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबका सॉल्यूशन आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया एनसीईआरटी का पेज नंबर 173 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 173। इसमें हमें दिया है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल substance equal angle at their center then the chords are equal। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 173। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि प्रूव दैट इफ द chords of congruent circle substance equal angle at their center then the chords are equal। ठीक है। तो पहले तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब ये होता है कि हमें दो सर्किल दिए गए हैं और जिनका रेडियस क्या है आपस में इक्वल है। तो पहले हम दो सर्किल यहाँ पे ड्रा कर लेंगे और इनका रेडियस क्या है आपस में इक्वल है, और एक का कॉर्ड ए बी है और इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, और दूसरे का कॉर्ड सी डी है। और दोनों क्या कर रहे हैं कि सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। सेंटर पे जो इनके द्वारा एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के। ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, और हमें शो करना है कि क्या होगा, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये भी बोला गया कि ट्रायंगल जो ये वाला ट्रायंगल है और ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं हम लोग एक और चीज़ कि ए ओ इज इक्वल टू क्या है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। इनके रेडियस क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ए ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ओ सी ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सब ओ डी सब क्या है, तो ये भी गिवन है, ये भी आपका गिवन है और ये भी क्या है गिवन है, ठीक है। यानी ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बाई साइड एंगल साइड। यानी कि हमें सीपीसीटी में क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई और सीपीसीटी, और हमें यही क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। तो क्या आ गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। देन जो एक्सरसाइज 10.3 के में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें दिया गया है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसका फिगर ड्रा कर लें। तो यहाँ दो सर्किल हम लोग ऐसे कुछ बनाएंगे। ये दो सर्किल आपके हैं, एक का सेंटर है ओ, दूसरे का सेंटर है ओ डैश, और इनके कॉमन कॉर्ड हैं ये जहाँ कट कर रहे हैं ए ओ बी, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। तो हमें प्रूफ करना है कि जो लाइन ये ओ एम है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये ट्रायंगल नीचे एक यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल हमें गिवन क्या है, गिवन और ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डैश,
क्या लिखा है, तो ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ एंड ओ डैश, बी ओ एंड ओ डैश, ये दो ट्रायंगल हम लोग लेंगे। इसमें है क्या कि जो ए ओ साइड है वो किसके बराबर है, तो ओ बी के, इस वाले ट्रायंगल का ए ओ बी के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। रीजन क्या लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, एंड जो ए ओ डैश है वो बराबर होगा बी ओ डैश के। यहाँ पे रीजन क्या होगा कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एंड जो लाइन ओ डैश है ये क्या है, तो दोनों में कॉमन है, ओ डैश कॉमन, ठीक है। ओ डैश क्या है, तो कॉमन है, यानी ट्रायंगल ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ डैश बाई साइड साइड साइड। और सीपीसीटी में हमें क्या मिलेगा कि अगर इसको हम एंगल 1 नाम दे दें, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो हमें मिल जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बाई सी पी सी टी। हमें प्रूफ करना है कि एम क्या है, जो लाइन ओ डैश है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हम लोग और दो ट्रायंगल लेंगे। अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम बी ओ एम, ठीक है, ए ओ एम बी ओ एम, क्या हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, क्या हो गया, ओ एम कॉमन, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने अभी यहाँ प्रूफ किया है फ्रॉम वन, एंड अगेन क्या मिल जाएगा, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और इसका नाम देते हैं ये एंगल, और ये एंगल इसको 3 और इसको 4। कंस्ट्रक्शन आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 नाम है, यहाँ पे 3 और एंगल 4 नाम है। तो ट्रायंगल ए ओ एम इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी, एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई, ये दोनों क्या है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लें कि पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, सारा स्टेप लिखा हुआ है। हमें सीपीसीटी में क्या मिला कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है एंड ए एम इक्वल टू बी एम है, इसको मान लेते हैं सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ इसको नोट करते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर, ठीक है। यानी कि हम अब दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स एंगल 3, क्या लिख रहे हैं, 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 आ गया कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो फ्रॉम, इसको मान लेते हैं 4, फ्रॉम 4 एंड 3, चाहे 3 एंड 4 लिखे, फ्रॉम 4 एंड 3 ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया, बी एम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमें शो करना था कि जो लाइन ओ डैश है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो प्रूफ हो चुका है, जिसको आप लोग नोट कर लें। और ये था सर्किल के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 10.3 के। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको सॉल्व कर लें डिटेल में। देन जो अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.4, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 10.4 का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया गया है इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल तो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। यानी हमें ये प्रूफ करना है जो कॉर्ड्स के सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 का क्या है, तो एक्सरसाइज 10.4 का है क्वेश्चन नंबर 2। जो पहला क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 179 का। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 179। इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक सर्किल है, उसके दो इक्वल कॉर्ड। तो पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। एक सर्कल है, इसके दो कॉर्ड हैं ए बी, एंड एक कॉर्ड है ये वाला आपका सी डी। दोनों पॉइंट ई पे कट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है, जो इनके दो सेगमेंट्स हैं, कहने का मतलब कि हमें प्रूफ करना है कि ए बराबर क्या है, सी है, एंड और डी इज इक्वल टू क्या है, तो बी ई है। हमें ये इक्वल शो करना है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ। और गिवन क्या है, और गिवन है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू है कॉर्ड सी डी के। तो इसमें जो हम लोग थ्योरम यूज करेंगे, पहले इसका हम लोग सेंटर ड्रा करते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्या करें कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। सिंस इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम हो जाएगा एन। सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ए एम इज इक्वल टू एम बी एंड और सी एन इज इक्वल टू डी एन। ये दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने ओ एम को ड्रा किया है परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन ड्रा किया है परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हम लोग जानते हैं कि थ्योरम में पढ़ाया गया है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ए एम इक्वल टू एम बी एंड सी एन इक्वल टू डी एन। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए ई पार्ट है वो सी के इक्वल है एंड जो डी पार्ट है वो बी के इक्वल है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको ज्वाइन कर लिया जाए, ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ एन ई, इसका नाम सही कर लेते हैं, ओ एम ई लिख लेते हैं, ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। इसमें हो क्या जाएगा कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन ईच 90 डिग्री, बाई कंस्ट्रक्शन में मिला है ईच 90 डिग्री। और क्या होगा, तो ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या है तो कॉमन है। एंड एक और थ्योरम हमें पढ़ाया गया है कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, और रीजन क्या लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स क्या होते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस होते हैं सेंटर से। ठीक है, यानी कि ओ एम इक्वल टू आ गया ओ एन, यानी ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन ई बाई आर एच एस। यानी आर एच एस से प्रूफ हो गया दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सीपीसीटी में हमें क्या मिलेगा कि जो एम ई है, एम ई इज इक्वल टू एन ई बाई सीपीसीटी बाई और सीपीसीटी। अब इसी का यूज करके हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि जो ए है वो किसके बराबर है, सी के। पहले इसको हम लोग 1 ले लेते हैं और ये हो गया अपना 2। ठीक है, तो ए एम इक्वल टू क्या मिला है, एम बी, और एम ई इक्वल टू मिला है एन ई। फ्रॉम फर्स्ट ए एम इज इक्वल टू क्या है, एम बी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। आपस में ऐड करें तो क्या होगा, ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू ये हमें यहाँ तक मिल चुका है कि m इक्वल टू एन ई है, और हम ये भी जानते हैं कि a m इक्वल टू एम बी है और सी एन इक्वल टू डी एन है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि सिंस कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा कि जो ए एम डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो सी एन के। ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एन, एंड क्या हो जाएगा कि एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, एम बी हो जाएगा आपके
डी एन के बराबर, क्योंकि दोनों कॉर्ड क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो इनका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब हम करें क्या कि क्वेश्चन फोर्थ एंड इसको मान लेते हैं थर्ड, हम लिखेंगे एडिंग, हम क्या कर सकते हैं कि ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू क्या आएगा, सी एन प्लस एन ई, क्योंकि हम लोग इक्वल में इक्वल चीज़ प्लस कर रहे हैं, ये दोनों खुद आपस में इक्वल हैं और ये भी आपस में इक्वल हैं, और इनको आपस में ऐड किया जाए तो ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, यहाँ क्या है कि ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू सी एन प्लस एन ई, यानी क्या हो जाएगा कि ए एम प्लस एम ई प्लस करके क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी एन प्लस सी करके आ जाएगा सी ई, यानी पहला प्रूफ हो गया कि ए इक्वल टू सी ई है। एंड सेकेंड वाले को प्रूफ करने के हम लोग क्या कर रहे हैं कि एम बी इज इक्वल टू क्या है, सी एन के, और सॉरी हाँ एम बी इज इक्वल टू क्या है, डी एन के, एम बी इज इक्वल टू क्या है, डी एन। तो हम लोग क्या करें, एम बी में से अगर हम एम ई को माइनस कर दें एंड डी एन में से अगर हम लोग एन ई को माइनस कर लें तो क्या होगा, एम बी में से एम ई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बी ई, एंड डी एन में से एन ई को माइनस करेंगे तो बचेगा डी ई। तो ये पहला प्रूफ हो गया, ये दूसरा प्रूफ हो गया। तो इस तरह हमें क्वेश्चन 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। देन जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इसमें क्या दिया गया है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द सेंटर। ठीक है, हमें क्या कर रहा है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस सेंटर, सेम फिगर है, सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.3 का जो क्वेश्चन 10.4 का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 179 का। इसको आप लोग पढ़ लें। इसमें क्या दिया गया है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन हमसे बोला गया है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टू द सेंटर मैक्स इक्वल एंगल विद द सेंटर। यानी हमें शो करना है कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर से वो क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बनाएगा विद द सेंटर, विद द कॉर्ड्स, इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ठीक है, हमें यही शो करना है। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले तो सेम फिगर बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही। ये रहा फिगर आपका, ये ए बी कॉर्ड है और ये वाला सी डी कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल है। ये है सी डी कॉर्ड। तो हमें शो करना है कि जो लाइन सेंटर से ज्वाइन कर रहा है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये सेंटर हो गया, ये ओ एम और ये रहा ओ एन। ठीक है, तो लिखेंगे ड्रॉ, कंस्ट्रक्ट करना है हमें क्या कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, और देन हमें शो करना है कि दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि जब ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। रीजन क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी इक्वल कॉर्ड्स क्या होते हैं, तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमें इसका यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, लिखें इन ट्रायंगल ओ एम और इसका नाम दे देते हैं ई, ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन हो जाएगा ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओ ई ये भी हो जाएगा कॉमन, एंड हमें मिल जाएगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो मैंने अभी ऑलरेडी इसको प्रूफ किया है फ्रॉम अबव, या फिर इसका नाम दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन ई बाई आर एच एस बाई
RHS हमें क्या शो करना है कि OEA, तो क्या हो जाएगा एंगल OEM इज इक्वल टू एंगल OEN बाई CPCT, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 10.4 से। ठीक है, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम लोग मिटा लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अगला एक्सरसाइज 10.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बुक में फिगर दिया गया, एक फिगर ऐसे बना करके दिया गया है, इसमें 2 सर्किल बनाए गए हैं। ठीक है, हमें दिया गया है कि एक ये कॉर्ड है, ये A, B, C और D है, सेंटर O है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू क्या होगा, CD क्या होगा, हमें यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि क्या लिखेंगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। तो हम जानते हैं वी नो डैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमको पता है कि हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये थ्योरम पढ़ाया जाता है हमें, तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये होगा कि BM इज इक्वल टू MC एंड AM इज इक्वल टू MD। ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि छोटे वाले सर्किल के लिए BC कॉर्ड है और बड़े वाले सर्कल में AD कॉर्ड है, इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों सेगमेंट AM MD के बराबर होगा, BM CM के बराबर होगा। यानी कि हम अगर पहले वाले में से दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो AM माइनस BM इज इक्वल्स टू MB माइनस MC। तो यहाँ क्या आएगा, जब AM में से MB माइनस करेंगे तो AB इज इक्वल्स टू CD, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.4 के। देन जो आखिरी एक्सरसाइज है सर्कल चैप्टर का वो है एक्सरसाइज 10.5, और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद से क्वेश्चन नंबर 4। जो हम लोग का अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.5, एक्सरसाइज 10.5। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला तो इसमें हमें एक फिगर बनाकर दिया गया है, कुछ इस टाइप का फिगर है। सेंटर वो है, ये पॉइंट A है, ये D है, ये C है और ये पॉइंट B है, और हमें ऐसे इसको ज्वाइन किया गया है। तो बताया गया है कि ये एंगल AOB कितने का है, तो 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, हमसे पूछा जा रहा है एंगल ADC। तो एक थ्योरम आप सभी को पढ़ाया गया होगा, उसमें बताया जाता है कि अगर एक सर्कल है और सर्कल से किसी आर्क द्वारा सेंटर पे कोई एंगल अगर बन रहा है, किसी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने हुए एंगल के डबल होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बना है तो यहाँ कितने का बनेगा, 20 डिग्री का बनेगा। यानी सेंटर पे जो एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा और सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है एंगल ADC, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल AOB B है प्लस एंगल BOC, यानी कि एंगल AOC कितना आ जाएगा, तो 60 प्लस 30
एंगल ए ओ सी कितने का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ सी कितने का, तो 90 डिग्री का आ गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि आर्क ए ओ सी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। हम लिखेंगे आर्क ए सी सबस्टेंस एंगल ए ओ सी एट द सेंटर and angle ADC at the remaining part of the circle, at the remaining part of the circle, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOC is 2 times एंगल ADC। रीजन क्या होगा कि एंगल एट सेंटर, रीजन क्या होगा कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि एंगल AOC हमें कितने का दिया गया है, 90 डिग्री का। तो ये 2 टाइम्स होगा एंगल ADC के। देखिए एंगल AOC कितने का दिया है, 90 डिग्री का। ये 2 टाइम्स होगा एंगल ADC के। तो एंगल ADC क्या हो जाएगा, तो एंगल ADC इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2, कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.5 के। देन जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्किल चैप्टर से। ठीक है, एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 185। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। उसमें हमें एक फिगर बना करके दिया गया है। फिगर कुछ इस टाइप का है। ये बताया जा रहा है कि ये बी सी ए एंड डी। ठीक है, ये नाम है डी। हमें दिया गया है एंगल बी 69 डिग्री का, एंगल ये वाला 31 डिग्री का, कितने का है 31, एंगल बी है 69। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल BDC, फाइंड एंगल BD एंड C। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल गिवन है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC हमें दिया गया है कितने का, 69 डिग्री का, एंड एंगल ACB हमें दिया है कितने का, 31 डिग्री का। ठीक है, ट्रायंगल ABC में एक एंगल हमें 69 का दिया है, दूसरा एंगल 31 का दिया है। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल A हमें पता नहीं है, एंगल B 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल A कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा, 100। यानी कि एंगल A आएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 80 डिग्री का। यानी कि अब जो सर्किल का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सेम आर्क सर्कल पे 2 एंगल बनाए, सर्कमफ्रेंस पे 2 एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या बोला जाता है, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें दिया गया है, यानी कि एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BDC। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। रीजन क्या होगा, क्योंकि आर्क BC जो है ना, जो ये आर्क BC है, इसी से बना है BDC एंड BAC। तो जो दोनों एंगल हैं, दोनों क्या है, सेम सेगमेंट में है, यानी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, एंगल BDC कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का, क्योंकि एंगल A कितने का था, 80 डिग्री का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देन जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर
6 इस चैप्टर का। एक बार आंसर चेक किया जाए। सही था क्वेश्चन नंबर। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 10.5 का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमें दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABCD इज साइक्लिक कोलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, और हमें इसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं कि एंगल DBC है 70 डिग्री का, एंगल BAC है 30 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है एंगल BCD, और देन हमसे पूछा गया है कि अगर AB और BC बराबर होंगे तो ECD क्या होगा, एंगल ECD क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका फिगर ड्रा करना है। यह एक सर्किल है और ABC और D ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABC एंड D। इसके डायगोनल BD एंड AE कट कर रहा है पॉइंट E पे, और हमें दिया गया है कि एंगल BAC कितने का है, तो 30 डिग्री का है। एंगल DBC ये कितने का है, तो ये 70 डिग्री का है। एंड हमसे पूछा गया एंगल BCD कितने का होगा। हमें ये फाइंड करना है कि पहले BCD कितने का होगा ये पता करना है, और ये इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो साइड AB है वो किसके इक्वल है, साइड AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो ये वाला एंगल है, एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगल BDC रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट रीजन क्या होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दोनों क्या है, सेम सेगमेंट में एंगल हैं, क्योंकि दोनों के दोनों किससे बने हैं, आर्क BC से बने हैं, एंगल AB और एंगल D भी। तो ये 30 का तो भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि एंगल BDC कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि एंगल BCD क्या होगा, एंगल BCD क्या होगा। पहला एंगल हमसे ये पूछा गया कि फाइंड एंगल BCD, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है BCD। तो इन ट्रायंगल BDC एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC तीनों का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर 3 एंगल हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल B हमें दिया है 70 डिग्री का, और BCD हमें फाइंड करना है, और हमने अभी प्रूफ किया कितने का है, 30 डिग्री का है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल BCD कितने का हो जाएगा। तो इन दोनों का हम सम करके 70 प्लस 30 कितना होता है, 100 को हम लेकर इधर कर देंगे माइनस, यानी कि एंगल BCD आ गया 80 डिग्री का। कितने का आ गया, तो एंगल BCD आ गया 80 डिग्री। हमें अभी तो पहला फाइंड हुआ है, अब हमें फाइंड करना है कि एंगल ECD क्या होगा। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि एंगल, सॉरी ये नहीं फाइंड करना है, एंगल ECD क्या होगा, ये वाला एंगल फाइंड करना है ECD। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC हमें दिया गया है कि AB इज इक्वल टू क्या है, BC है, कि AB साइड BC के बराबर है। जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो जो उसके दो अपोजिट एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। रीजन क्या होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो भी एंगल क्या होते हैं अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल C कितने का आ गया, तो 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल C कहने का मतलब कि एंगल BCA, एंगल पूरा नाम लिखते हैं, एंगल BCA ये कितने का आ गया, तो 30 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है एंगल ECD। तो हमने अभी फाइंड किया था, यहाँ देख लीजिए आप लोग, अभी ये फाइंड हुआ है कि एंगल BCD कितने का है, कि एंगल BCD कितने का है, 80 डिग्री का। और एंगल BCD को हम नोट कर सकते हैं एंगल BCA प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू कितना होगा, तो 80 डिग्री। और ये कितना आ गया है, तो BCA अभी यहाँ फाइंड किया गया है कि BCA कितने का है, 30 का है। तो 30 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80, यानी कि एंगल ECD कितने का हो जाएगा, तो 80 माइनस 30, और ये आएगा कितने का, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देन है जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है
हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल कहाँ से पास करें, सर्किल के सेंटर से, तो हमें प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि इफ, क्या बोला गया है कि इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और हमसे बोला गया है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं, ए बी सी और डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो इसके डायगोनल हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं, तो सर्किल के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से, यानी कि ओ क्या है, तो सर्किल का सेंटर है। तो हमें प्रूफ करना है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है? कि ये रेक्टेंगल होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंड एक और थ्योरम आपको पढ़ाया गया होगा कि एंगल इन सेमी सर्किल, क्योंकि AC डायमीटर है तो एंगल B कितने का होगा, 90 डिग्री का, एंगल D भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है, डायमीटर है, तो एंगल इन सेमी सर्किल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे सिंस AC इज अ diameter of the circle, therefore angle ABC is equals to angle ADC is equals to 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्किल के एंगल है मतलब कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सिमिलरली एंगल A, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD, ये भी कितने को हो जाएंगे, 90 डिग्री के। रीजन सेम होगा, एंगल इन सेमी सर्किल। तो सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ quadrilateral and all the angles are 90 डिग्री। ठीक है, therefore it is a rectangle, therefore it is a rectangle। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था और इसी के साथ जो सर्किल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सबको आपको बता दिया गया है। थैंक यू।